नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट की इस ऑनलाइन परिवार में। 1 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का पेपर कुछ ही देर में छूटने वाला है। जब कैंडिडेट्स बाहर आएंगे तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के उनके पेपर का लेवल कैसा रहा, कौन कौन से नए क्वेश्चन देखने के लिए मिले, कैसे कैसे टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे एनालिसिस जानने के लिए बने रहिए। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है आपका? प्रांजल पांडे। प्रांजल पांडे जी। प्रांजल जी, कहाँ से आए आप? यूपी से। यूपी बिहार, क्या बात है। कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया। क्या रहा स्कोर आपका? 75 रहा स्कोर आपका, क्या बात है। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? क्या? आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? 80 था मतलब। और आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर 80 था। और आपके आसपास के स्कोर क्या देखने के लिए मिला आपको? 48 50 52 ऐसी लगभग 48 50 52। अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर क्या देखने के लिए मिल रहा था? ऐसी 65 से 70 के बीच में। 65 से 70 के बीच में। अच्छा, पेपर के लेवल कैसा रहा? बढ़िया था, मॉडरेट टू इजी था। मॉडरेट टू इजी। रीजनिंग उसकी थोड़ी टफ थी। रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा आपको ज़्यादा टफ लगा? और जीएस भी। जीएस का लेवल भी। हाँ। अच्छा, मैथमेटिक्स में बात करें तो मैथमेटिक्स में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा देखने के मिले, किस टॉपिक से? सीआई से कितने क्वेश्चन? सीआई 2 क्वेश्चन, ऐसा ही 3 क्वेश्चन आए थे। किस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिले सीआई से? कि 2 वर्ष में ब्याज कितना होगा, मतलब वो तो मूलधन कितना होगा, और सीआईएसआई का अंतर दिया था, उसका मूलधन पूछा था, इसी हिसाब से तो क्वेश्चन थे। और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? और परसेंटेज से थे, रेशियो से थे, सिंप्लीफिकेशन और टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी और एवरेज से एक क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क के। हाँ। और एलिगेशन से? एलिगेशन से एक क्वेश्चन मान लो। एक क्वेश्चन था। और टाइम एंड डिस्टेंस से? टाइम एंड डिस्टेंस से नहीं थे। ट्रेन से थे एक, ट्रेन से थे, और नाव धारा से एक था। हाँ, और नंबर सिस्टम से थे 2। नंबर सिस्टम से दो क्वेश्चन थे। तो कैलकुलेटेड थे या कैसे थे? इजी थे। हाँ, पूछा था उसमें 80 दिया था, मतलब 18 का मतलब पूछा था कि किससे मल्टीप्लाई होगा। हाँ, ऐसे। डिविजिबिलिटी के? डिविजिबिलिटी के एक शायद देखने को मिला है, अभी याद नहीं कंफर्म। एडवांस से कितना पोर्शन देखने के लिए मिला? एडवांस से 2 क्वेश्चन आए थे, एक रेक्टेंगल से और एक आयत। दोनों का क्या क्षेत्रफल पूछा था, क्या पूछा था? इसमें एक में परिमाप पूछा था, एक में उनकी त्रिज्या भी दी थी, तो उसका वो पूछा था क्या बोलते हैं उसको, परिमाप। हाँ। और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कौन से टॉपिक ज़्यादा देखने के लिए मिले आपको? वो नंबर सीरीज नंबर। हाँ, क्लासिफिकेशन नंबर, और उससे भी दे दे सिटिंग अरेंजमेंट से। सिटिंग अरेंजमेंट से कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले? हाँ। पजल से 3-4 मान लो। हाँ। और एनालॉजी से? एनालॉजी से 1-2। हाँ। और रैंकिंग से? रैंकिंग से 1। हाँ। और कैलेंडर से? कैलेंडर से 1 था। क्लॉक से नहीं था। इमेज, अपना दर्पण इमेज और वाटर इमेज? वो 3-4 क्वेश्चन थे। हाँ, नॉन वर्बल रीजनिंग चीज़ें 7-8 क्वेश्चन थे टोटल मिला के। कथन और अवधारणा से क्वेश्चन? 2-3 मान लो, 2-3 थे। इनइक्वलिटी से? उससे एक भी नहीं था। नहीं। और जीके जीएस का लेवल कैसा रहा? वही थोड़ी लैंग्वेज उसकी टफ थी, क्वेश्चन तो तरह से, लैंग्वेज उसकी टफ थी बस। लैंग्वेज थोड़ी टफ थी। लैंग्वेज जो थी ले ली थी, समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, 2-3 बार पढ़ो तब उससे समझ में आती थी। एमपी जीके से कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले? 4 मिले थे, 1-2 बांध आए थे, और कुछ पूछा था उज्ज्वल योजना कब शुरू हुई थी। हाँ, इसी प्रकार से थे क्वेश्चन। करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? करंट अफेयर से नहीं मिले। नहीं। स्टैटिक का पोर्शन कितना रहा जीके में? 1-2 क्वेश्चन। हाँ, निरत पूछा था। हाँ। हाँ। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? नहीं मिले। नहीं। और अगर पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल कैसा था? ठीक था। हाँ। जिन कैंडिडेट्स का अभी 2-4 दिन में एग्जाम्स हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? यही है कि भाई यही इसी चैप्टर को रिपीट करते रहें, फिर इसी से आप फंस जाएंगे क्वेश्चन। प्रांजल जी, आपकी तैयारी कितने दिन की थी? 1 साल हो गई। 1 साल हो गई। ठीक है प्रांजल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स। हेलो सर। हेलो सर, नमस्ते। क्या नाम है आपका? अरविंद राठौर। अरविंद जी, कहाँ से आए हैं आप? मुरैना से। मुरैना जिला से। अरविंद जी, कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया रहा सर। क्या स्कोर रहा आपका? 83। 83, क्या बात है। हाईएस्ट उसका स्कोर आपका ही सुनने को मिल रहा है। लैब में तो हाईएस्ट था, और लैब का पता नहीं। अच्छा, लैब का पता नहीं, आपका 83 है। लैब में तो मेरा 83 था, और एक और था उसका 82 था। आपका 83 है, एक का 82 है। और आपके आसपास के स्कोर क्या देखने के लिए मिला? 40, 63, 60, लगभग 40 के लगे लाइन में 630। एवरेज स्कोर क्या देखने के लिए मिल रहा है?
एवरेज स्कोर तो चेंज हो रहा है, वो तो लगातार कोई का ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, किसी का 27-28 ऐसे भी आ रहा है। लोएस्ट स्कोर मैंने देखा 27 था। अगर हम बात करें तो जो आपने पिछले रिव्यू देखे हों तो पेपर का लेवल सेम रहा है या कुछ नया चेंजेस देखने के लिए मिला उसमें? नहीं सर, पिछले रिव्यू तो मैंने ज़्यादा देखे नहीं है, एक दो जो लास्ट टाइम पे देखे थे उसमें वो क्या है, सन वगैरह पूछ रहा है, जैसे कोई जो पर्यावरण का ही सन पूछा था, अधिनियम किस सन में हुआ था, और एक दो सन और पूछा था ऐसे ही। और सर एक हेडक्वार्टर पूछा था विश्व स्वास्थ्य संगठन का, मैथ इजी था और रीजनिंग भी बहुत इजी था और सब इजी था। मैथ रीजनिंग में 65 में मिला के अच्छा बंदा होगा तो 62-63 कर लेगा आराम से। मैथ्स और रीजनिंग का कितना पोर्शन था? वही 65-66 वही। मिक्सअप क्वेश्चन थे या सेगमेंटल थे? नहीं, सिंपल क्वेश्चन थे जो ऐसे होते हैं, जो अनुपात से, जो ब्याज वगैरह से। साधारण ब्याज का एक भी क्वेश्चन नहीं था। नहीं, वो इसका साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज का एक भी नहीं था। एक था शायद, पर वो ऐसे ही था, वो सही समझ में नहीं आया मेरे। कौन से टॉपिक ने आपको ज़्यादा परेशान किया? टॉपिक में वही जीके। हाँ, तो जीके में एमपी जीके से कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले? जीके के 3 क्वेश्चन होंगे। किस टाइप के क्वेश्चन थे? तो वो था महल किसका, वीर बाव ऐसी कुछ करके महल था किसी का, और एक दोस्त मुस्लिम करके कुछ कोई था, उसका वो पूछा था वो कहाँ से संबंधित है ऐसे करके था। जीके में हम बात करें तो जियोग्राफी से क्वेश्चन? ज्योग्राफी से था, पर ऐसे घुमा फिरा के था, इनडायरेक्टली नहीं था। वो 3 ऑप्शन हटा के बाद बन रहा था, 4th ऑप्शन पे ऐसे जाके। साइंस था, साइंस में एक जो पादप जगत है ना, उससे था क्वेश्चन, और ऐसे ही था, घुमा फिरा के था थोड़ा। जनरल साइंस में ऑप्शन हटा के बन सकता है, वैसे नहीं बनेगा, डायरेक्ट लगा दो एलिमिनेट करके। जनरल साइंस में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के मिले? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बॉटनी? वो बायो बॉटनी। करंट अफेयर से क्वेश्चन? करंट अफेयर से 1 या 2 क्वेश्चन होगा, बस। तो 22-23 का था या उससे पहले का? करंट अफेयर में मुझे ध्यान नहीं है किस वर्ष का था। ऑल ओवर अगर पेपर की बात करें तो लेवल कैसा रहेगा? लेवल इजी था, अच्छा बंदा होगा तो 70 के लगभग कर लेगा। अच्छा, एक साल मेहनत की होगी तो। आपकी प्रिपरेशन कितने दिन की थी? मेरी तो बहुत है, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। इससे पहले का पेपर दिया था कांस्टेबल? आए थे उसमें। हाँ, मतलब इस टाइम का आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है। ठीक है अनुराग, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो सर। ओके सर, थैंक हेलो हेलो सर, क्या नाम है आपका? विवेक बैस। सुमित वर्मा। शादिक खान। कैसा रहा आपका? मेरा अच्छा था पेपर। ठीक है। अच्छा गया। क्या स्कोर रहा आपका? 82। 61। 82। क्या बात है, 82 दोनों का। कैसा रहा पेपर का लेवल? पेपर का लेवल मेरे हिसाब से तो ठीक था, मतलब कि ज़्यादा कठिन नहीं था। हाँ, बट 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे थोड़े टफ थे, इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं था मैथ में। और रीजनिंग का इस बार थोड़ा वैसा था कि आकृति वाले ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, आकृति के मतलब कि मोड़ के, काट के, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के थे। मैं और रीजनिंग का लेवल बस थोड़ा 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे आकृति में जो समझ में नहीं आ रहे थे, बाकी तो ईजी था पूरा। हाँ, और जीएस तो इस बार एमपी जीएस भी आई थी 2-3। प्राय तक के 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले? थे ज़्यादा, 3 से 4। कम से कम SI के 5 थे, एक CI का था बस। कोई से क्वेश्चन जो आपको एज इट इज याद हो कि इस टाइप के क्वेश्चन जीके जीएस या मैथ्स रीजनिंग में पूछे गए थे? एक पंचोज कोण का, मतलब कि 5 पंचोज कोण का, उनके अनुपात दिए थे। उनमें जो पूछा था कि मतलब कि सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। और क्या है, ट्रेन वगैरह के टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत इजी क्वेश्चन थे, मतलब कि जैसे कि एक था 144 किलोमीटर 2 घंटे में रहते, उसमें मीटर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा, मीटर प्रति सेकंड में था, मतलब कि डायरेक्ट निकालना था। उसमें एक क्वेश्चन था जो गलत था पूरे तरीके से। जहाँ आप क्वेश्चन ही गलत था। 225 मीटर की मतलब कि 2 ट्रेनें हैं एक ही लंबाई की, और वो जो 80 और 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, दोनों एक दूसरे को आपस में कितनी देर में पार करेंगे, वो क्वेश्चन ही गलत था। वो 11.25। कोई नहीं था ऐसा, कोई ऑप्शन नहीं था। एसबी में होता है कि कुछ क्वेश्चन गलत होते ही है। हाँ, वो तो होते ही है। और मैथ वगैरह में मेरे ख्याल से इतना कोई टफ नहीं था आज के पेपर में। हाँ, ऑल ओवर इजी टू मॉडरेट। ऑल ओवर बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही लेवल था। हाँ, बट जीएस थोड़ी वैसी थी कि मतलब कि एमपी इस बार एमपी जीके के 2 आए थे। एमपी जीके के 2 क्वेश्चन तो मतलब उस्ताद अलाउद्दीन मेहर कौन से जगह से, कौन से मेहर से थे। एक आया था, एक और आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो एमपी जीएस का है। कौन सा पुरस्कार के लिए था? प्रतिज्ञा पुरस्कार।
आजीविका में NRLM का मतलब कि किस सन में नाम, कौन से सन में नाम चेंज किया गया। एक था पर्यावरण नीति कब बनाई गई थी, एक पर्यावरण नीति से संबंधित था, और एक क्वेश्चन था बुकर प्राइज से संबंधित, मतलब कि ये पहले राष्ट्रमंडल खेलों को और अफ्रीकी देशों को आपके सभी को दिया था। एक क्वेश्चन ये था। एक बुक पूछी गई थी किसी की, अब मेरे को याद नहीं है वो बुक का। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 2 और क्वेश्चन थे। उसकी अवैध कुमार की है शायद। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन थे। एक और एक अर्थ उसका था, इकोनॉमिक्स का था, अमेरिका से कौन सा मतलब मंदी किस सन में आई थी अमेरिका में? 1929। अब जैसे कि एक था कि मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वो कहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे, और ये कि पूछा गया था कि IMF का कौन से मतलब कि सम्मेलन के उपरांत नंबर आता, वो शायद ब्रेटन वुड्स वही था, वो मैं टिक करके आया हूँ। तो एक ये था, और क्वेश्चन मेरे को अभी एकदम से एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे हैं। आपकी प्रिपरेशन कितने दिन की थी? प्रिपरेशन तो भैया 2.5 साल हो गई है। इतने ही है, 2 साल। मैं SSC की तैयारी कर रहा था, वो SSC में कवर हो जाता है ये तो। अच्छा ये बताइए कि आपने पिछले कुछ रिव्यू देखे हो तो पैटर्न सेम चल रहा है, पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है? इनमें थोड़ा ऊंचर नीचे होता रह रहा है, बाकी तो भाई ज्योमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। और एडवांस मैथ बिल्कुल भी इजी था बिल्कुल इजी था वो, पर इजी था मतलब ये था कोई 3 से 4 क्वेश्चन थे। हाँ, वो घुमाने वाले एक परम्यूटेशन से भी था क्वेश्चन, हाँ वो प्राकृतिक में आ रहा है, एक उससे भी क्वेश्चन आया था। अगर आपने पिछले रिव्यू देखे हो तो इस चैप्टर में आपको कौन से टॉपिक नए दिखे? क्या आपने पिछले कुछ रिव्यू देखे हो तो उनको छोड़ के आपको कौन से टॉपिक नए दिखे? इस कौन से टॉपिक नए दिखे? मुझे तो कुछ नहीं लगा, सेम ही पैटर्न चल रहा है। हाँ ये कह सकते हैं, मैंने पहले देखे थे तो वो लोग बोल रहे थे कि MPG की नहीं आ रही, इस बार MPG की आई है बट बहुत सरल आई है। हाँ मतलब कि अगर कोई थोड़ा बहुत। और एक वो पूछा था तमांग सैलो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो शायद से वो पश्चिम बंगाल का था। अब जिन कैंडिडेट्स का अभी 2-4 दिन में एग्जाम है उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? रिवीजन करते रहें मैथ और रीजनिंग का, क्योंकि नंबर उसी से आएंगे। मैथ में वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रायिकता 2-3 बार देख के उसमें थोड़ा ना डिफिकल्ट क्वेश्चन बना रहे हैं और जगह पिक्स एडवांस मैथ अगर तैयार ना भी हो तो बस सूत्र देख के आ जाए, काम चल जाएगा उसका। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ दे रहे हैं कि पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। हाँ बट उसमें बस ये है कि आप उसमें वैल्यू रखो, आपको आंसर निकल जाएंगे बस। ठीक है। वैसे दिया था, वैसे वो वाला दिया था ना, थोड़ा ने लेंथी था करने में। 3.5 मीटर उसकी रेडियस दी गई थी और उसमें 15,400 सेंटीमीटर आंसर आ रहा था मेरा, और 132 पर दी थी संभव त्रिभुज, उसमें बृहत आंसर आ रहा था उसमें। सबसे ज़्यादा एरिया किसका निकलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो मैम, हेलो सर, क्या नाम आपका? सपना कुशवाहा। जी, कैसा रहा आपका पेपर? ठीक रहा, लेकिन उतना नहीं जितना उम्मीद थी मुझे खुद से। क्या स्कोर रहा आपका? 75। 75, अच्छा स्कोर है। और आपकी लेब में हाईएस्ट स्कोर? हाईएस्ट तो मतलब सर ने 82 कहा, लेकिन वो हमारी लेब में था या दूसरी लेब में ये नहीं पता। पेपर का लेवल कैसा था? लेवल तो ठीक था, लेकिन जीके और मतलब साइंस अच्छा नहीं था। जीके जीएस का लेवल बढ़ा हुआ था? हाँ लेवल बढ़ा हुआ था, और क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं है जो मुझे याद हो अभी, आप लोग यदि पूछना चाहो तो। क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बस आपसे लेवल पूछ रहे कि लेवल कैसा था। नहीं, जीके और साइंस तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा होता तो याद रहते हैं कि हमने ये लगाया ऐसा, लेकिन वो तो सब तुक्के जो। सिलेबस में जो था वही था या फिर कुछ सिलेबस से बाहर? जीके जीएस तो हमेशा सिलेबस से बाहर ही होता है। जीके जीएस का ऐसा है ना कि उसका पोर्शन बहुत बड़ा है तो हम उसको कवर नहीं कर सकते, इसलिए वो। और एप्टी रीजनिंग थोड़ा ठीक था। एप्टी में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव भी थे और मतलब डिफ़िकल्ट थे, लेकिन रीजनिंग भी इजी थी और एप्टी भी इजी ही था। मैथमेटिक्स में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले? मैथमेटिक्स में आप टॉपिक के नाम। CASA से 2 से 3 थे, नहीं वो तो इजी थे, SI के थे, और एक डिफ़िकल्ट था जो मैंने ऐसे ही लगा दिया उसका। परसेंटेज से क्वेश्चन? परसेंटेज से नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस से? प्रॉफिट एंड लॉस से एक था। एवरेज से? एवरेज से नहीं था। रेशो एंड प्रोपोर्शन से? नहीं, एक होगा। एलिगेशन से? रेशो से नहीं था, वो तो पंचभुज था, वो भी रेशो में आ रहा था। एलिगेशन नहीं था। और अपना आयु से? आयु से एक था। टाइम एंड वर्क से? टाइम एंड वर्क से 2 से 3 होंगे। हाँ। टाइम एंड डिस्टेंस से? टाइम स्पीड डिस्टेंस एक था, रेलगाड़ी था। टाइम एंड ट्रेन। बॉट एंड स्ट्रीम से? नहीं था। और एडवांस में किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? एडवांस में एक तो काफ़ी कंफ्यूजिंग था, उन्होंने कहा था कि सम मतलब परिमाप दिए थे 2-3 के परिमाप, और उन्होंने कहा 132 है, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो एक का 132 है या तीनों का मिला के 132 है।
और मतलब ऑप्शन भी ऐसे थे कि उन्होंने ये पूछ लिया था किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो उन्होंने कहा कि समचतुर्भुज का। हाँ, और मतलब ऐसे ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग थे, त्रिभुज का और ऐसा वगैरह था। रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग ठीक थी, मुझे पेपर कटिंग में दिक्कत आ रही थी क्योंकि उसके ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग थे। एक का तो इतना कंफ्यूजिंग कि वो बस लगाया ही है मैंने, मुझे भरोसा नहीं कि पेपर कटिंग से कितने क्वेश्चन थे? 2 से 3। काउंटिंग फिगर? काउंटिंग फिगर नहीं था, एक भी नहीं था। और सीरीज से क्वेश्चन? सीरीज से क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन? 2 होंगे। और सिटिंग अरेंजमेंट से? सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था, वो था रैंकिंग, मतलब उत्तर दिशा में बस खड़े हैं 6 ऐसा। और डायरेक्शन से? डायरेक्शन से भी नहीं था। रक्त संबंध से? ब्लड रिलेशन एक था। पजल से? पजल्स नहीं थी। किस टाइप की पजल्स? अच्छा। और जीके जीएस का लेवल तो आपने बताया कि हाई था, तो एमपी जीके से क्वेश्चन कैसे थे? एमपी के तो एक था, क्या था वो, वीर सिंह, हाँ वीर सिंह देव, और फिर ये ऑप्शन थे ओरछा वगैरह, मैंने ओरछा लगाया। मुझे ऐसा लग रहा है वीर सिंह बुंदेला ओरछा। और करंट अफेयर से क्वेश्चन? करंट अफेयर से मुझे तो याद नहीं है क्योंकि मैं तो बस देखते जा रही थी और लगाते जा रही थी, जो याद है वो लगा दिया। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? नहीं था। इकोनॉमिक्स से? बैंकिंग? इकोनॉमिक्स से भी नहीं था, और होगा तो याद नहीं। अब जिन कैंडिडेट्स का आगे 2-4 दिन में, 1 वीक्स में एग्जाम, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि वो एप्टी रीजनिंग को अच्छे से अच्छा करके आएँ क्योंकि जीके का कोई भरोसा नहीं है। और हाँ, एप्टी रीजनिंग पे ही काम कर सकते हैं वो लोग। और ये है कि टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं ताकि टाइम उनको कम ना पड़े, 2 घंटे। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ। कहाँ से? एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट। तो आपने टेस्ट लगाए थे ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन लगाए थे, उनके ऐप पे भी लगाए थे। तो वहाँ पे आपका स्कोर क्या रहता था? वहाँ तो 85+ भी जाता था। हाँ, और टेक्स्ट बुक पे भी लगाए हैं, वहाँ भी 85+ ही रहा था, बस यहीं आके गिरा है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा स्कोर है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू सर।